मदीनतुल मुनव्वरा से जब मुसलमान निकले, मदीनतुल मुनव्वरा से जब मुसलमान आए तो वो किस तरीके से आए उसका जिक्र भी कुरान मजीद करता है। कुरान मजीद फरमाता है, इसको देखें यहाँ पे कि कुरान ने किन अल्फाज के साथ याद फरमाया है, कुरान ने किन अल्फाज के साथ इसका जिक्र किया है कि इट इज नॉट बाई, क्योंकि ये मुसलमानों की अपनी तरफ से नहीं था, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसे मामलात पेश आए, ऐसे हवादिस पेश आए, क्योंकि अल्लाह इसे एक रिजल्ट तक ले जाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला इसे फैसले का दिन बनाना चाहता था। तो अहवाल ऐसे बने, हालात ऐसे बने जिसमें मुसलमान इस तरीके से आगे बढ़ते गए। कुरान कहता है, कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक, जिस तरह ए महबूब तुम्हें तुम्हारे रब ने तुम्हारे घर से हक के साथ बरामद किया। क्योंकि जब मदीने से निकले थे तो लड़ाई का इरादा नहीं था, जंग का इरादा नहीं था, काफिले को रुकने का इरादा था, तो जिसके पास जो था वैसे ही वो आ गए थे। तो फिर जब वो आए तो मुसलमानों के दरमियान अलग अलग ओपिनियंस थे, उसका जिक्र कुरान करता है। व इन्न फरीकम, this is the ayahs from Surah Al-Anfal. I want you to note down these ayahs, these verses. It is ayah number 5 till the ayah number 9. It is all talking about, and ayah number 10. Take a 5 to 10. These all ayahs are talking, these verses are talking about the Badr, Battle of Badr. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ. Well equipped here, हमारे पास हथियार नहीं है, and we didn't came out from Madinatul Munawwara for a while. We just came to stop this कारवां, so we are not well prepared, so we just stick with this कारवां. हम उसी काफिले के हवाले से जो मामला है उसी पे नजर रखते हैं. we shouldn't go forward to fight this army which is coming from मक्कातुल मुकर्रमा. तो उनकी एक ये राय थी, क्योंकि लश्कर बहुत बड़ा था कुफार का, तो उसे कुरान ने यहाँ पे मेंशन किया. तो अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैन, और याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें वादा दिया था कि उन दोनों गिरोहों में वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैन अन्नहा लकुम वतवद्दून अन्न गैरा ज़ाति शौकति तकूनु लकुम वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही वयक़तअ दाबिरल काफ़िरीन. अल्लाहु अकबर. और याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें वादा दिया था कि उन दोनों गिरोहों में एक तुम्हारे लिए, दोनों गिरोहों से मुराद या तो काफिला या फिर वो जो लश्कर आ रहा है, उन दो में से किसी एक पे अल्लाह तुम्हें फतह देगा. अल्लाह ने इसकी खबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, और तुम ये चाहते थे कि तुम्हें वो मिले जिसमें नुकसान का डर नहीं, किसी नुकसान का डर नहीं. इट मींस द कारवां वाज द सेफ साइड. चूंकि मुसलमान हथियारों से लैस नहीं थे तो उसका सामना करने में ज्यादा खतरा नहीं था. तो मुसलमानों में से एक गिरोह वो चाहता था. अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह ये चाहता था कि अपने कलाम से सच को सच कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट दे, काफिरों की जड़ काट दे. तो यही हुआ कि मैदान बद्र में कुदरत ये चाहती थी कि जो काफिर मुसलमानों को सताते थे, 13 साल तक जिन्होंने मुसलमानों को सताया, 13 साल तक उनकी जानों पे हमला किया, उनके मालों को लूटा, उन्हें उन पे जुल्म सितम ढाते रहे, उन पे न जाने कैसे कैसे मजालिम किए, गालियां पत्थर हर तरीके से उन्हें एब्यूज करते रहे. अल्लाह ये चाहता था कि अब इन जालिमों की जड़ कट जाए, अब ये जालिम तबाह हो. अल्लाह ये चाहता था. तो इसी वजह से अल्लाह ने ऐसा मामला पैदा कर दिया कि निकले तो काफिले के ताक़ुब में थे, काफिले को रोकने के लिए थे, लेकिन जंग के हालात पैदा हो गए. दरअसल कुदरत की तरफ से इंतजाम था. अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे इसमें बयान फरमाया. एंड देन अल्लाह ताला फरमाता है, लियुहिक्कल हक़्क़ व युबतिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून, कि सच को सच करे और झूठ को झूठा, पड़े बुरा माने मुजरिम, चाहे जिसे बुरा लगना है लगे, लेकिन अल्लाह यहाँ पे सच को सच और झूठ को झूठ साबित फरमाएगा.